तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चना दाल और 1 कप चावल से एक ऐसा अनोखा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। और हम इसे बिना फ्राई किए बनाकर तैयार करेंगे। आपने चना दाल से काफ़ी नाश्ते बनाए होंगे, लेकिन ये जो नाश्ता आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये एकदम से यूनिक है, अलग है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, इस बात की गारंटी है। बहुत ही ज़्यादा फूला फूला और टेस्टी, यम्मी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये नाश्ता हम बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमें चाहिए चना दाल, 1 कप ये चना दाल है। अब हम इसमें पानी डालकर इसे छोड़ देंगे इसी तरह से। और 1 कप मैंने ये चावल लिए हैं, इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम 2 कप पानी डालकर लगभग 2 घंटे के लिए भिगाकर छोड़ देंगे दाल और चावल को। आप चावल कोई भी ले सकते हैं, जो भी चावल आपके पास हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मल चावल का इस्तेमाल किया है। और लीजिए, मैंने 2 घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही भिगा कर रख दिया था, तो ये काफ़ी मात्रा में फूल चुके हैं, एकदम से सॉफ्ट हो गई है चना दाल। इसी तरह की दाल हमें चाहिए। और इधर ये चावल भी अच्छे से भीग चुके हैं, इनकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है फूलने के बाद। और इस तरह से ये फूलकर एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनका पानी निकाल लेंगे, 2 से 3 बार इन्हें धुलकर रेडी कर लेंगे। एक लेंगे बड़ा वाला मिक्सी का जार और उसमें हम सारे ही चावल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से मैंने सारे चावल को मिक्सी के जार में डाल लिया है। और जो चना दाल है इसे भी हम 2 बार धुलकर इसका पानी निकाल लेंगे और इसको भी हम चावल के साथ मिक्सी के जार में डाल देंगे। अगर आपका जार ये छोटा है तो इसे आप अलग अलग भी पीस सकते हो। यहाँ पर मैंने बड़े वाले जार का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने एक साथ इसको डालकर पीस लेंगे हम। इस तरह से आपको चना दाल भिगाकर और चावल को तैयार करना है। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और पीसते वक्त आप ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालें। मैंने इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था, ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला है। और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी, इस तरह का ये बैटर बनकर रेडी हुआ है। इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। इस तरह का बैटर होना चाहिए, ना ही पतला रहे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा ये, अगर आप इसमें पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो। अब मैंने 2 चम्मच पानी मिक्सी के जार में डालकर इसी में डाल दिया है, क्योंकि उसमें बैटर लगा हुआ था, तो बैटर को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से हम इसमें डाल देंगे पानी की मदद से। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह से फेंटते हुए तैयार करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। बहुत ही बेसिक मसाले इसमें डालकर रेडी करेंगे इस नाश्ते को टेस्टी बनाने के लिए। साथ ही लाल मिर्च का पाउडर या फिर काली मिर्च का पाउडर डालें और धनिया पाउडर। और साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। और अब हम इन चारों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसिक मसाले का इस्तेमाल किया है, आप इसमें और भी मसाले डाल सकते हो, क्योंकि हम इस नाश्ते को बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी तरीके से, इसलिए मैं इसमें बहुत ही कम मसाले का इस्तेमाल करूँगी, बेसिक मसाले ही ऐड करूँगी। और इस तरह से हम इसमें अच्छे से इसे फेंटते हुए सारे ही मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आपको मिक्स करते हुए इसे फेंट कर रेडी करना है, जिससे कि जो ये बैटर है थोड़ा सा फूल कर रेडी हो जाएगा। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे 2 घंटे के लिए बैटर को इसी तरह से छोड़ सकते हैं। ये बैटर को हमने फेंट कर रेडी कर लिया है। और अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम आधा बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से आधा मैंने इसी में बचा लिया है। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट की हुई, साथ ही डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। और आप चाहें तो प्याज को हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें शिमला मिर्च, धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हो, पत्ता गोभी, गाजर या फिर अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हो। या फिर सिंपल आप हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च से भी बना सकते हो। इसे अच्छे से फेंटते हुए हमें मिक्स करना है। और जो दूसरा वाला बैटर है उसमें हम सब्जियां नहीं डालेंगे, उसे हम इसी तरह से रख देंगे। और इस तरह से हमने इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच डालेंगे मीठा वाला सोडा, यानी कि जिस सोडे का हम इस्तेमाल करते हैं घरों में सब्जी बनाने के लिए, वही सोडा है ये। और सोडा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास सोडा ना हो तो इसकी जगह आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हो, आधा छोटा चम्मच इनो डाल दें या फिर सोडे का इस्तेमाल करें। और जो दूसरा वाला बैटर है
उसमें भी हम थोड़ा सा सोडा डालेंगे। इस तरह से लगभग 3 से 4 चुटकी ये सोडा है, ज़्यादा सोडा नहीं डालेंगे। और डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे दोनों ही जो बैटर हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। दोनों में ही मैंने सोडे को डालकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं नाश्ते को बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और जो ये बैटर है सब्जी वाला, इसको हम इस पैन में डाल देंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इस नाश्ते को बनाएंगे। थोड़ा सा इसे टेस्टी और दिखने में अच्छा लगे, इसके लिए हम इसके ऊपर डाल देंगे या तो पाव भाजी मसाला या फिर लाल मिर्च का पाउडर, और इसे हम ढककर स्टीम करेंगे। लगभग हम इसे स्टीम करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है, इस पर हम ऑयल लगा देंगे सेंटर में और अब हम 2 बड़े चम्मच बैटर इस पर फैलाएंगे। इस तरह से 2 बड़े चम्मच बैटर को फैलाते हुए इसे हम इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे। जिस तरह से आप डोसा या फिर चीला बनाते हो उसी तरह से इसे थोड़ा सा पतला फैलाना है। ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है दूसरे वाले नाश्ते के मुकाबले। तो इस तरह से मैंने इसे फैला दिया है और कुछ ही सेकंड में ये स्टीम हो चुका है। और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर से हल्का फुल्का घी या ऑयल लगाएंगे और इसे हम पलट देंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से ये पक चुका है नीचे की तरफ से और अच्छा सा कलर भी आया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल 2 मिनट में ये एक पीस हमारा बनकर रेडी हो जाता है। तो आप चाहें तो इसे इस तरह से चीले और डोसे की तरह बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, एकदम हल्का फुल्का और हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी होता है। दोनों तरफ से मैंने इसे सेक कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सीख चुका है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और मैंने यहाँ पर 2 पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलिए मैं आपको एक पीस और बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको बैटर को फैलाना है एकदम पतला पतला और आप चाहें तो इसे ढककर भी स्टीम कर सकते हैं। इस तरह से ढक दें कुछ सेकंड के लिए या फिर बिना ढके भी आप इसको स्टीम कर सकते हो। कुछ ही सेकंड में स्टीम हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने इसे पतला पतला बनाया है। और ऑयल लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया जालियाँ बनी हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है ये नाश्ता। दोनों तरफ से आपको इसे पलटकर सेकना है इस तरह से। और लीजिए ये हमारा पीस बनकर रेडी हो चुका है और बाकी के पीस मैं बाद में बनाऊंगी। इधर ये नाश्ता भी हमारा स्टीम हो चुका है। तो मैंने इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम किया है लो टू मीडियम फ्लेम पर और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से स्टीम हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पर इस तरह से पलट लेंगे जिससे कि ये टूटे ना। अगर हम इसे स्पैचुला से पलट देंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए मैंने इसे प्लेट की मदद से पलट लिया है। अब हम पैन में फिर से ऑयल लगाएंगे और इस नाश्ते को हम दूसरी तरफ से भी सेक कर रेडी करेंगे। हल्का सा दबाते हुए इस तरह से सेक लें। आप चाहें तो इसे इसी तरह से रहने दें, लेकिन बाद में हमें इसे फिर से दोबारा से सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे दूसरी तरफ से इस तरह से सेक लेंगे और खाने में और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो ये नाश्ता सिक कर रेडी हो चुका है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक चॉपिंग बोर्ड पर और इसे ठंडा करने के बाद हम कट करेंगे। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कितना ये यम्मी लग रहा है दिखने में और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बिना फ्राई किए हमने इसे बनाया है और एक बार में ही आप ये ढेर सारा नाश्ता बना सकते हो। केवल 5 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है और पूरी फैमिली के लिए बनकर तैयार हो जाता है। इसके मैं 4 पीसीस कर रही हूँ, आप चाहें तो 8 पीसीस करें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 8 पीसीस कर लें। चलिए मैं भी इसके 8 पीसीस ही कर लेती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने इसके 4 पीसीस किए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा जालीदार है। और चलिए इसके पीस करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, यम्मी होता है, मिनटों में बन जाता है। सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसे बना सकते हो या फिर जब भी आपका खाने का कुछ चटपटा और हेल्दी मन करे। इस तरह से आप इसे हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व करें, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगेगा। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये नाश्ता पसंद आने वाला है और बन तो मिनटों में जाता है। और चलिए मैं दूसरा वाला नाश्ता भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाकी के बचे हुए पीस बाद में बना लिए थे। इस तरह से गर्मा गर्म ये नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है
बहुत ही हल्का फुल्का है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी है। इस तरह से आप इसे हाथ में लेकर इस तरह से देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, एकदम जालीदार, अंदर से फूला फूला बनकर रेडी हुआ है। पराठे से भी ज़्यादा सॉफ्ट ये नाश्ता मिनटों में बन जाता है और आप इसे इस तरह से रोल करके बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। इस तरह से तोड़कर देखिए इसे, काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है और इसे चटनी के साथ आप सर्व कीजिए। तो बनाना बहुत आसान है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सभी को ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आपने चना दाल से रेसिपी तो बहुत बनाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी शायद ही पहले कभी इस तरह से बनाई हो, जो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है। बिना फ्राई किए बहुत ही हेल्दी तरीके से मैंने इसे बनाया है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।